अक्रूर यादव वंश के एक महान भक्त और धर्मनिष्ठ पुरुष थे। उनका जन्म वृष्णि कुल में हुआ था और वे भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के संबंधी थे। यद्यपि वे मथुरा में कंस के शासन के अधीन रहते थे, फिर भी उनका हृदय सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। वे दिन रात प्रभु का स्मरण करते और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते थे। एक दिन मथुरा के राजा कंस ने अक्रूर को अपने दरबार में बुलाया। कंस जान चुका था कि गोकुल में रहने वाले कृष्ण और बलराम ही उसके विनाश का कारण बनने वाले हैं। उसने अक्रूर से कहा कि वे वृंदावन जाएं और कृष्ण तथा बलराम को धनुष यज्ञ देखने के बहाने मथुरा लेकर आएं। कंस के मन में उन्हें मारने की योजना थी, लेकिन अक्रूर यह सुनकर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि अब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगले दिन अक्रूर रथ लेकर वृंदावन के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान उनका मन भगवान के चिंतन में डूबा रहा। वे सोचते रहे कि न जाने कितने जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप उन्हें यह अवसर मिला है। वे कल्पना करते थे कि जब वे भगवान को देखेंगे तो उनके चरणों में गिरकर अपनी भक्ति अर्पित करेंगे। जब अक्रूर वृंदावन पहुंचे और उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण तथा बलराम को देखा तो उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वे रथ से उतरकर सीधे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उस क्षण अक्रूर को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा पूरी हो गई हो। रात्रि में अक्रूर नंद बाबा के घर ठहरे। अगले दिन वे कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा के लिए रवाना हुए। मार्ग में यमुना नदी के तट पर पहुंचकर अक्रूर ने स्नान करने की इच्छा प्रकट की। भगवान की अनुमति लेकर वे यमुना में उतरे और जल में डुबकी लगाई। उसी समय उन्हें एक अद्भुत और अलौकिक दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु अनंत शेषनाग की शैया पर विराजमान हैं। उनके चारों ओर देवता, ऋषि और सिद्धजन स्तुति कर रहे हैं। यह दृश्य इतना दिव्य था कि अक्रूर विस्मय में पड़ गए। वे तुरंत जल से बाहर आए और देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो रथ पर बैठे हुए हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। सत्य जानने के लिए वे पुनः यमुना में उतरे। इस बार भी उन्हें वही दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। तब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है, जो भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अक्रूर ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और कहा कि संसार के समस्त जीव आपकी माया से बंधे हुए हैं, किंतु जो आपकी शरण में आता है वह मुक्त हो जाता है। उन्होंने भगवान के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की और स्वयं को धन्य माना। इसके बाद अक्रूर श्री कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा नगरी पहुंचे। मथुरा पहुंचते ही कंस ने दोनों भाइयों को मारने के लिए कई चालें चली। सबसे पहले उसने रंगशाला के द्वार पर कुवलियापीड़ नाम के पागल हाथी को छोड़ दिया, जिसका श्री कृष्ण ने बड़ी आसानी से वध कर दिया। इसके बाद मल्लभूमि में कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण बलराम को चुनौती दी। प्रभु ने खेल ही खेल में उन महाबलशाली पहलवानों का अंत कर दिया। अपने योद्धाओं का यह अंत देख कंस अत्यंत क्रोधित हो गया और सिंहासन से उठकर अपनी तलवार निकाल ली। वो चिल्लाने लगा और अपने सैनिकों को नंद बाबा और वसुदेव को मारने का आदेश देने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण फुर्ती से उछलकर कंस के ऊंचे मंच पर जा चढ़े। उन्होंने कंस के मुकुट को पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे गिरा दिया। प्रभु ने कंस के बालों को पकड़ा और उसे भूमि पर पटक दिया। श्री कृष्ण ने कंस की छाती पर चढ़कर घूंसे की मार से उसके प्राण हर लिए और इस प्रकार उस पापी और अत्याचारी राजा का वध कर पृथ्वी को उसके पापों के बोझ से मुक्त कराया। कंस के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसके माता पिता उग्रसेन और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। मथुरा पहुंचने और इस अद्भुत लीला के बाद भी अक्रूर भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त बने रहे। वे हमेशा धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते रहे। बाद में स्यमंतक मणि की प्रसिद्ध कथा में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान आता है। जब इस मणि को लेकर अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए, तब अक्रूर ने सत्य का साथ दिया और अंततः सभी संदेह दूर हो गए। अक्रूर का जीवन भक्ति, विनम्रता और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा का आदर्श उदाहरण माना जाता है। वे ऐसे भक्त थे जिन्होंने भगवान को केवल देखा ही नहीं, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप का साक्षात अनुभव भी किया। इसी कारण उनका नाम भगवान श्री कृष्ण के महान भक्तों में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। जय श्री कृष्ण।